ये मामला मेरे और मेरी बीवी के बीच है। ये हमारे तक ही सीमित रहने दो। प्लीज डोंट इंटरफियर। आई सी। आप भूल रहे हैं कि आपकी दीदी मेरी बहन है और इतने घिनौने इल्जाम लगाकर आप दीदी से निजात पाना चाहते हैं। नहीं दीदी, इस पर साइन मत करना। पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लो। इत्मीनान से पढ़ लो। राकेश भाई, आप यहीं रुकिए और अपने मुंह से दीदी की आंखों में आंखें डालकर उन सारी चीजों को दोहराइए जो इन कोर्ट पेपर पर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहीं खड़ा हूं। पढ़ो। मेरे ख्याल से यही बेहतर होगा कि इस मामले को आप दोनों के बीच तक ही सीमित रखें। Come on, पढ़ो। Why wasting time? Read it. या बुआ, how would you like to address me? Well, कहना तो दीदी चाहिए. You're so young. Thank you. नहीं, but बुआ will do fine. तन्वी भी आती होगी. यहाँ तो मैं और वो वहाँ फ्रेश होने चली गई. This is your gift. Thanks. बिछड़ने से पहले तुम्हारा परिचय नहीं किया। इस कागज के टुकड़े ने वो कर डाला जो मैं अपने विवाहिता जीवन के 18 साल में नहीं कर पाई। क्या कर डाला? तुम किस हद तक गिर सकते हो मुझे पता ही नहीं था। गैरों के साथ तुमने जो किया सो किया, लेकिन अपनी पत्नी को जिस पर शायरी करते थकते नहीं थे तुम, बेवफाई, इनफिडेलिटी और अन्य पुरुषों के साथ नाजायज संबंध रखने के झूठे इल्जाम लगाकर तलाक देना चाहोगे? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था राकेश। कल्पना, मेरे वकील ने एक एग्रीमेंट तैयार किया था ताकि एम्बैरेसमेंट क्रिएट किए बिना हम एक दूसरे को हमेशा के लिए अलविदा कह सकें। उस वक्त वो अगर हमने साइन कर लिया होता, यहाँ तक नौबत ही ना आती। इन 18 सालों में तुम ये तो जान पाई होगी कि अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, और झूठ का सहारा लेना तो तुम्हारे लिए मामूली बात है। झूठ उस कागज में भी था, इसमें भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस झूठ पर अगर मैंने अपने दस्तखत कर दिए होते तो मेरे हाथ कट चुके होते। और इस नोटिस को कबूल करके मैं एक चुनौती स्वीकार कर रही हूँ। बड़ा आसान लगा हुआ ना तुम्हारे वकील को कि 15 साल तुमसे उम्र में कम, अच्छी भली सूरत वाली वर्किंग वाइफ पर गंदे से गंदे आरोप लगाकर उससे छुटकारा पाया। लेकिन तुम भूल गए राकेश, और तुम्हारा वकील भी भूल गया कि एक औरत की इज्जत पर जब कीचड़ उछलता है ना, तो वो एक शेरनी की तरह उसका मुकाबला करने पर उतर आती है। अपने वकील से कहो कि जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करें। I don't want to prolong this matter. हाँ, जिंदगी मासूम तनुजा की बर्बाद हो जाएगी, उसकी किस्मत। You know, आज हम पहली बार मिल रहे हैं। Really? हाँ। और जब कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए उसने मेरा फोटो मंगवाया, तो मैंने उसे ये भेज दिया। और जब आपने उससे मुझे ये भेज दिया। Very funny. Okay. What else? You know what else? What? जब उसने मेरा डिस्क्रिप्शन मंगवाया, तो you know what I wrote? What? I said कि मैं 3.5 फुट ऊंचा, 45
cousin surprised me. और तुमने अपने डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा? अरे you तो won't believe it only मासी, मैंने उसे लिखा कि मैं 6.5 फुट लंबी हूँ और काली कलूटी हूँ और मेरी फिगर जो है वो 11-11-11 है, यानी कि मैं बम्बू की तरफ पतली हूँ। कहाँ जा रहे राकेश भाई? रंजीत का बेटा आया हुआ है, उसकी खबर लेने। बच्चे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लेट देम हैव फन। मेरे घर में अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। रुक जाओ राकेश भाई। ये हिम्मत, क्या तुम मेरे साथ जोर आजमाइश करना चाहते हो? मैंने कोई जोर आजमाइश नहीं, सिर्फ आपको रोकने की कोशिश की। दोनों आखिर बच्चे हैं और मेरे ही घर में मेरी बेटी रंजीत के बेटे के साथ घुल मिल जाए और मैं देखता रह जाऊं। इसमें देखने वाली क्या बात है जिया जी? अतुल भैया, आप चाहिए। अतुल भैया प्लीज। जिया जी, बैठिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? जीजा जी, आपको क्या लगता है हम लोगों को रंजीत भैया से कोई रंजिश नहीं? हम एक जमाने में सगे भाइयों से बढ़कर थे अतुल भैया और रंजीत भैया। जब से जमीन जायदाद का मामला क्या हुआ तो रंजीत भैया ने और दिलीप ने मिलकर बहुत कुछ किया है। अतुल भैया की रंजिश आपसे कहीं बढ़कर है, लेकिन हम अपना मन मुटाव अपने बच्चों तक क्यों नहीं जाना? मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। शायद आए। अगर आप सच्चे दिल से देखेंगे तो हम बड़ों को कोई हक नहीं है बच्चों की मासूमियत छीनने का। अरे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और अब इन दोनों की उम्र ही क्या है? अगर आप घर का तनाव इन पर लादना चाहें तो आपकी मर्जी। क्या हुआ? हमारे बड़े हैं ना, they dramatize things so much. वो कैसे? Now take my mother for example. क्या किया लिज मामी ने? अरे क्या नहीं किया पूछो, कैसी कैसी बातें की मुझसे, मुझे डराया धमकाया, जैसे मैं अपने रिलेटिव्स के घर नहीं कोई एनिमी कैंप में जा रहा हूँ। जैसे आप लोग मुझे हैकर और वीडियो की तरह अटैक करने वाले हो। नहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम बात को ड्रामेटाइज कर रहे हो। लिज मामी हमारी खुद के बारे में ऐसा डिस्क्रिप्शन दे, ये मैं नहीं मानती। अरे तुम लोग यहाँ बैठे बैठे गप्पे ही मारते रहोगे या विल यू ऑल गेट डाउन टू बिजनेस ऑल्सो? चलो भाई तनु, राखी बांधो इसे और मिठाई खिलाओ। कम ऑन। कितना हुआ? Well, first of all, thanks थैंक्स इसलिए बेटा। for producing such a nice child. बेशरम कहिए, ये आजकल के बच्चे भी ना। No, really, Sanjay is really very nice. और हमारी wavelength भी मिलती जुलती है. I think we make great friends. हाँ, हमारी दोस्ती ठीक है। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? क्या मतलब है? आशीष, मैं तुम्हें राखी नहीं बांध सकती। तो ठीक है, that suits me fine. Anyway, हम distant cousins ही है ना कल्पना बुआ? एक खूबसूरत लड़की के साथ दोस्ती है, और क्या चाहिए? Oh my God! क्या हुआ? इस 50 रुपए की राखी का क्या होगा जिसे मैंने खरीद रखी है? 50 रुपए की राखी? Yeah, come, actually. Oh my God! ये राखी है कि बैग के गले में बांधने वाला हार? अरे ये राखी कलाई पर बांधी जाए और फिर फोटो खींचा जाए, चाहे किसी all my friends in America. Why? I love my India. तो आखिर राखी बांधने की बात आ ही गई रंजीत के बेटे को। Dad!
भाभी ये देखिए, ये मेरे और दिलीप के हिस्से की जमीन है और वो पाजी के। लेकिन ये तो मुझे क्यों बता रहा है? क्योंकि आप दिलीप की मां हैं और पाजी की बीवी। भाभी आप तो बस पाठ का इंतजाम करो। अपने और दिलीप के हिस्से की जमीन पर इतना बड़ा कारखाना लगाऊंगा कि देखना सारा के सारा लुधियाना देखता रह जाएगा। वो तो ठीक है, वाहेगुरु करे तेरे और दिलीप के काम में बरकत हो, लेकिन एक मिनट भाभी। हेलो हेलो, कौन? भाभी देखना मॉडर्न से मॉडर्न मशीन लगवाएंगे। ये फैक्ट्री सोना उगलेंगी, सोना। 1 सेक। हेलो, हाँ लिज, हाँ बोलो। तुम्हारी बेवकूफी थी कि तुमने उसे वहां जाने दिया, उसी का अंजाम है इसका। भाभी तुम मुझसे बार बार कहा करती थी ना कि मैं राकेश से सुलह सफाई कर लूं, लेकिन उसने आशीष को कैसे ट्रीट किया अपने घर में, और राखी बांधने के जुर्म में अपनी बेटी तनुजा को किस तरीके से थप्पड़ मारा, ये जानोगी तुम यकीन नहीं कर पाओगी। लेट मी डील विद दिस राकेश। हेलो हेलो, तुमसे बात करनी है राकेश जीजा जी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है मिस्टर रंजीत। लेट दैट बी अंडरस्टूड। हेलो, हाँ बोलो रंजीत। दीदी आप क्या बात करनी है राकेश से? कहूंगी तो क्या कहूंगी? पहले तुम्हें जो कहना है तुम कह लो, फिर मैंने जो कहना है मैं कहूंगी। तुम्हारी आवाज से लग रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो। गुस्सा मेरा आपके पति से है, आपसे नहीं। आई नो, आशीष से तुम्हें सारी बात मालूम हो गई होगी। अब तुमसे माफी मांगने के अलावा मैं कर भी कह सकती हूँ। दीदी नहीं, आप बड़ी हैं मुझसे, आप मुझसे ऐसा मत कहें। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन ना आशीष और ना ही तनुजा इस नफरत की आग में झुलसे इसका जिम्मा मैं लेती हूँ। हम भाई बहन के बीच में प्यार न बना रहा तो ना सही, लेकिन तनुजा ने आशीष की कलाई में राखी बांधी है और मैं कोशिश करूंगी कि ये भाई बहन के प्यार में हमेशा बंधा रहे। ओके रंजीत, बाय। भाभी, कल्पना दीदी से बात करता हूं तो दिल मोम हो जाता है। फिर जानती हो भाभी, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए जी तोड़ मेहनत करने की ठान रखी है, क्योंकि एक ना एक दिन मैंने उस खुदगर्ज राकेश को नीचा दिखाया। एक बात बताऊं जी, तू और दिलीपा तो क्या, ये सब कुछ देखकर ना तो मेरे मन में भी राकेश के लिए नफरत ही नफरत रह गई है। तनुजा और आशीष के बारे में जो तुमने वादा किया वो मेरी मर्जी के कितना खिलाफ है ये बताने की जरूरत नहीं। राइट, बताने की कोई जरूरत नहीं। तनु, देख बेटा, जो कुछ भी हुआ है घर में उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊं मासी, क्या भूल जाऊं? ये कि डैड ने मुझे थप्पड़ मारा था। देख देख
तो अगर अपने आप पर कंट्रोल रखेगी ना तो हो सकता है तेरे मम्मी डैडी के तनाव कम हो जाए। मेरी तो अब तक अगर उम्मीद ही रखनी है ना तो इस बात की उम्मीद रखो कि घर में रहना पड़े जहाँ डैड रहते हैं, नॉट इन दिस हाउस। मैं लुधियाना जा रही हूँ, खास तौर से भाभी को मिलने। चलो मेरे साथ, मैं चेंज मिलेगा। अच्छा, तो तनुजा लुधियाना जा रही है। किसकी परमिशन से? मेरी परमिशन से। क्या ये काफी नहीं? That's great, आशीष। Bye. Good news. मेरी शादी हो गई है। अब वो और आशीष दोनों मेरे साथ लुधियाना चलने को तैयार हैं। अलविदा आशीष, तुम कहीं नहीं जा रही हो संदीप। ये जा रही है राकेश, एंड बाय द वे मैं भी जा रही हूँ। मैंने अपना सामान पैक कर लिया है। लुधियाना तो नहीं जा रही हूँ लेकिन कहीं और जा रही हूँ। तलाक होने तक मैं यहाँ तो नहीं रह सकती।